नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं सोमवार व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना प्रत्येक सोमवार को किया करता था और सायंकाल में मंदिर में जाकर के दिए जलाता था। इस तरह से कई बरस बीत गए, उसको कोई पुत्र नहीं हुआ। तो इस पर माता पार्वती भोले शंकर से कहने लगी, जो हे प्रभु, यह जो है व्यक्ति बहुत वर्षों से आपकी पूजा आराधना करते आ रहा है, इसके कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। इस पर भोले शंकर कहने लगे, जो हे पार्वती, यह संसार जो है कर्म क्षेत्र है। प्राणी जैसा फसल लगाता है वैसा ही उसे काटना पड़ता है। इस पर माता पार्वती कहने लगी, जो हे स्वामी, यह आप तो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, दयालु हैं। ये भी तो आपका परम भक्त है, इसका भी कष्ट अवश्य दूर कर दीजिए। इस पर भोले शंकर कहने लगे, हाँ, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए यह चिंतित रहता है। मैं एक वरदान देता हूँ, इसे अवश्य पुत्र होगा, लेकिन वह सिर्फ 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। भोले शंकर और माता पार्वती की ये सभी बातें साहूकार जो है सुन लिया। साहूकार के मन में न खुशी न कोई दुख हो। कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके घर एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। पुत्र जन्मते ही उसके घर में काफ़ी खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार को तो पता था तो यह बालक सिर्फ 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, इसीलिए न उसे कोई खुशी हुई न कोई दुख हुआ। वह विधि पूर्वक प्रत्येक सोमवार को भोले शंकर की पूजा आराधना करते रहा और जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी साहूकार से कहने लगी, जो अब इसका विवाह कर देना चाहिए। इस पर साहूकार अपनी पत्नी से कहने लगा, जो नहीं, इसको अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजना है, इसके बाद जो है इसका विवाह करूँगा। इसके चलते साहूकार ने अपने साले को बुलाया और उसे बहुत सा धन दे करके कहा, जो आप अपने भांजे को काशी जी ले जाइए और रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाइए। दोनों मामा भांजे वहाँ से काशी जी जाने के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में यज्ञ करते कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए बढ़ते रहे। जाते जाते एक शहर में पहुँचे, जहाँ पर एक राजा की लड़की का विवाह हो रहा था। जिस लड़के के साथ उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। उस लड़के का पिता बहुत दुखी था, कहीं मेरे लड़के को देख करके लड़की का पिता विवाह से इनकार न कर दे, इसलिए वह काफ़ी चिंतित था। जब उसने साहूकार के लड़के को देखा, वह उसका चेहरा बहुत सुंदर था, तो वह खुश हो गया। मन में सोचने लगा, क्यों न इसी लड़के से दरवाजे लगाने का काम संपन्न करा लिया जाए। तो वह उस लड़के का पिता ने साहूकार के साले से बात किया, जो आप कुछ देर के लिए आप अपने भांजे को ये विवाह में जो दरवाजे लगाने का काम होता है वो संपन्न करवा दीजिए, इसके बदले में बहुत सा धन दूंगा। वह मान गया और साहूकार के लड़के के द्वारा दरवाजे लगाने का काम पूरा कराया गया। उसको ही दूल्हे वाला कपड़ा पहनाया गया, घोड़ी पर चढ़ाया गया। फिर लड़के का पिता ने सोचा, क्यों ना इसी लड़के से शादी का भी काम संपन्न करा लिया जाए। तो फिर जो है उस लड़के के मामा से बात किया, वो तैयार हो गया। फिर उसी लड़के से शादी का काम भी संपन्न कराया गया और शादी का काम संपन्न हो गया। तब साहूकार का लड़का जाते जाते उस लड़की के चुंडी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ और जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। साहूकार का लड़का वहाँ से काशी जी के लिए प्रस्थान कर गया। जब वह लड़की चुनरी के ऊपर देखा ऐसा लिखा हुआ, तब अपने पिता से उसने कह दिया,
जो मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए चला गया है, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। बारात वापस लौट गया। वहाँ पर काशी जी में उस लड़के का मामा यज्ञ करते रहा, ब्राह्मणों को भोजन कराते रहा। जब 12 वर्ष जिस दिन बीता आ गया, तो उस दिन भी यज्ञ कर रहा था। तो साहूकार का लड़का अपने मामा से कहने लगा, जो मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर उसके मामा ने कहा कि ठीक है, जाओ अंदर जाकर सो जा। वह अंदर जाकर सो गया और कुछ देर के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जब साहूकार का साला अंदर जा कर के देखा तो साहूकार का लड़का मरा हुआ था। उस लड़के को मरा हुआ देख करके साहूकार का साला मन में सोचने लगा, जो अभी यज्ञ का काज पूरा नहीं हुआ है, यदि अभी रोना पीटना शुरू करता हूँ तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, इसीलिए अभी चुप रहना ही ठीक है। यज्ञ का कार्य संपन्न हो गया, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया गया। इसके बाद जोर जोर से वह रोने लगा। जब माता पार्वती और भोले शंकर जा रहे थे तो माता पार्वती कहने लगी, जो कौन दुखिया इतना रो रहा है, चलिए प्रभु देखते हैं। तब वहाँ पर जब माता पार्वती भोले शंकर पहुँचे तो उस मृत बालक को देखे। माता पार्वती कहने लगी, यह तो आपके वरदान से जो हुआ था, मतलब साहूकार के घर जो जन्म लिया था वही बालक है, सो आप कृपा करके इसको पुनः जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ करके मर जाएंगे। इस पर भोले शंकर उस बालक को पुनः जीवित कर दिए। फिर वह बालक और अपने उसका मामा दोनों जो है अपने मतलब घर वापस लौटने लगे। रास्ते में यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए घर वापस लौट रहे थे। जाते जाते उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर साहूकार के लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पर भी वह यज्ञ करने लगा तो उसी समय उस लड़की का पिता जो है उसको पहचान गया और अपने महल में ले जा कर के बहुत आदर सत्कार किया। दास दासियों के साथ अपने बेटी और दामाद को वहाँ से विदा किया। और उसी दिन साहूकार और उसकी पत्नी छत के ऊपर में जा कर के खड़ा हो गया था और मन में प्रण कर लिया था, जो मेरा लड़का यदि आज सही सलामत घर नहीं आएगा तो मैं इसी छत पर से कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर जब घर के निकट पहुंचा तो साहूकार का साला घर में जा कर के साहूकार से कहा, जो आपका लड़का सो सही सलामत आ गया है। इस पर उसको विश्वास नहीं हुआ तो कसम खा कर के कहने लगा साहूकार का साला, जो वह अपनी स्त्री के साथ काफ़ी धन दौलत लेकर के आया है। तो इस पर अपने पुत्र को, अपने बहू को देख कर के साहूकार और उसकी पत्नी बहुत जो है वे लोग खुश हो गए। तो देखिए भक्तगण, एक जो भगवान भोले शंकर पर विश्वास रखता था वह व्यक्ति साहूकार, कितना कष्ट आया लेकिन भोले शंकर उसके सारे कष्ट को दूर कर दिए। तो आप भी यदि संकट से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी है, तो सोमवार का व्रत अवश्य करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।